नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक पर स्वागत करती हूं अपनी सभी व्यूवर्स का। अब देश में क्या चल रहा है उन सभी समस्याओं को तो हम परे रख देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या आन खड़ी है वो है बेचारे केजरीवाल जी के मौलिक अधिकारों का हनन। जिस तरीके से केजरीवाल की लोकप्रियता से जलते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने केजरीवाल को नजरबंद कर दिया है, उन्हें प्रधानमंत्री नहीं जाने दे रहे। सिंगापुर वाले चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं हमें भी दिल्ली जैसी सरकारें बनवानी है, दिल्ली जैसा पानी अपने घर में चाहिए, उसके लिए केजरीवाल को सिंगापुर आना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी इस डर से कि सिंगापुर भी दिल्ली जैसा शानदार ना बन जाए, इसीलिए केजरीवाल को सिंगापुर नहीं जाने दे रहे हैं। अब भाई ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि केजरीवाल जी को जाने नहीं दिया जा रहा है। आपको बाहुबली फिल्म का कुमार वर्मा याद है? कैसे बाहुबली और कटप्पा मिलके उसे झाड़ पे चढ़ा देते हैं, चने के झाड़ पे, कि उससे बेहतर पति तो देवसेना को मिल ही नहीं सकता। दिल्ली में केजरीवाल जी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। अब बाहुबली का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, कटप्पा जरूर मनीष सिसोदिया है, उनका हेयर स्टाइल भी कुछ मिलता जुलता है। तो उन्हें किसी ने समझा दिया कि दिल्ली में उनके काम को पूरी दुनिया देख रही है। सब अपने शहर को, देश को दिल्ली जैसा बनाना चाहते हैं। अलग अलग देशों में केजरीवाल जी की पूजा हो रही है और कुछ देश तो भारत पर आक्रमण करने की सोच रहे हैं ताकि भारत से जीतकर केजरीवाल को अपने घर ले जाएं। उसी क्रम में सिंगापुर के एक मंत्री भारत आए और एक सिंगापुर की मीटिंग का न्योता दे गए केजरीवाल जी को। बस फिर क्या था, जोर शोर से तैयारियां शुरू हो गई। वैसे ही जैसे हमारा कोई रिश्तेदार पड़ोस में कोई विदेश जाता है तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा पेच ये था कि सर जी को, केजरीवाल जी को दिल्ली के उपराज्यपाल से अनुमति लेनी थी। दिल्ली में सरकारी कोई भी काम उनकी परमिशन के बिना नहीं होता। अब राज्यपाल साहब ने समझाया कि ऐसे औपचारिकता में सब कह ही देते हैं कि हमारे यहाँ जरूर आइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम चल ही दें। दिल्ली में बारिश तुम नहीं संभाल पा रहे, सड़कें टूटी पड़ी हैं, बसें सारी गायब है क्योंकि नई खरीद नहीं पा रहे, जाम लगा हुआ है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक माँ बच्चे को गली में क्रिकेट खेलने जाने से ये रोक देती है कि जब तक स्कूल का और ट्यूशन का काम नहीं करोगे नहीं जाने देंगे, इसी तरीके से उपराज्यपाल जी ने भी मना कर दिया है। अब इस क्रम में ढीठ बच्चे माँ के मना करने के बाद दादी या नानी के पास जाते हैं तो केजरीवाल जी मोदी जी के पास चले गए, कह रहे हैं कि आप भेज दीजिए। अब मोदी जी तो हम पता है वैसे भी कितने बड़े दयावान हैं, मोदी जी ने तो जवाब ही नहीं दिया, अनसुना कर दिया। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है कि अब तक आपको भी लग रहा होगा कि जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, नियम हो या ना हो जाने में क्या परेशानी है, इतना बड़ा क्या मुद्दा खड़ा करना। अब यहाँ आपको ये समझना जरूरी है, ये केजरीवाल जी ने जानबूझ के छुपाया हुआ है कि ये केजरीवाल जी ये यात्रा जनता के पैसे से करना चाहते हैं। वो व्यक्ति जो कहता था मैं गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, अब वो यात्रा के पैसे भी लोगों से लेना चाहते हैं। अब जनता ने तो अब जो सरकार है उसने कोई हथकड़ी तो पहनाई नहीं है, क्योंकि किसी सरकार से अनुमति तो लेनी ही नहीं होती है, जहाँ की सरकार है वहाँ से लेनी होती है। तो आप सरकार के पैसों पर क्यों नहीं जाना चाहते हो? आपको इतनी तनख्वाह मिलती है, आपने 4 गुना बढ़वाई भी है तो चले जाइए। आप प्रधानमंत्री को लिखित पत्र क्यों भेज रहे हैं, जनता को क्यों दिखा रहे हैं? आप वो फाइल क्यों नहीं दिखा रहे जहां आपने अपना खर्चा सरकार को उठाने के लिए कहा है? अब जो प्रोग्राम है सिंगापुर में वो शहरों के ऊपर हो रहा है, वहां कोई मुख्यमंत्री नहीं बल्कि शहरों के मेयर्स जा रहे हैं। न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च और ऑस्ट्रेलिया के बियाना के मेयर आ रहे हैं। भारत से भी सूरत शहर के मेयर हेमाली बोगावाला जा रही हैं। दिल्ली शहर में भी अब तक 3 मेयर थे, श्याम सुंदर अग्रवाल, मुकेश सूर्या और इकबाल। इनमें से किसी को भेजना चाहिए, आप क्यों जा रहे हैं? पहले 2 तो चलिए बीजेपी के हैं, भाजपा के हैं, उन्हें आप भेजेंगे नहीं, लेकिन तीसरे अकाली दल के हैं, लेकिन नहीं, अब मैं ही जाऊंगा और किसी को नहीं जाने दूंगा। अब इस प्रोग्राम में जो वक्ताओं की सूची है सिंगापुर वालों ने, उनकी वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं, उसमें केजरीवाल जी का नाम तक नहीं है।
अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब चलिए मान लेते हैं आपका दिल्ली मॉडल इतना जबरदस्त है कि बस आपका ही दिल्ली मॉडल पता चलते दुनिया भर के देश आपके चरणों में आके गिर जाएंगे। अब इसके लिए भी आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ही कहा था कश्मीर फाइल मूवी को यूट्यूब पर डाल दो, सब देख लेंगे। तो आप भी अपनी दिल्ली मॉडल की जानकारी यूट्यूब पे अपलोड कर दीजिए, दुनिया देखेगी, बार बार देखेंगे, हर बार देखेंगे। तब सोचिए देश का नाम कितना गौरव होगा पूरे विश्व में। इसके लिए दिल्ली वालों की मेहनत की कमाई से टिकट बनवाने की तो कोई मतलब नहीं है। अब केजरीवाल जी का ये जो भी चल रहा है ये वही जाने। सबसे बड़ी सलाह उन्हें ये है कि आप भगवंत मान का सहारा लेना छोड़ दो। ये जो भगवंत मान के साथ संगत में रह रहे हैं केजरीवाल, अब सुनने में ये आ रहा है कि वह दिल्ली में अपोलो हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं। क्यों? अब दिल्ली मॉडल में जो लंदन पेरिस जैसे अस्पताल बनवाए हैं वहाँ इलाज क्यों नहीं करवा रहे भगवंत मान जी? चलिए अब आए हैं तो उन्हें दिल्ली की सड़कें भी दिखा दीजिएगा और पंजाब में बिल्कुल वैसे ही बनवा लें जो दिल्ली की सड़कें हैं। क्या पता पंजाब का भी थोड़ा भला हो जाए। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये छोटी सी जो हमारी राय है, हमारी हिदायत है, केजरीवाल जी को समझ आएगी और वो अपने लंदन और पेरिस जैसे अस्पतालों में ऐसे बड़े बड़े नेताओं का इलाज करवाने में सफल रहेंगे। तब तक देखते रहिए थिंक टैंक। नमस्कार।